तो सर आपका परिचय दें सबसे पहले। तो आप क्या, आपका नाम है और क्या काम करते हैं आप? नमस्कार सर, मेरा नाम श्याम है, श्याम चौधरी। मैं बेसिकली रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ और बेसिकली जगतपुरा और दुर्गापुरा एरिया में मेरा मेन वर्क है। मैं वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली काम करता हूँ, बट लैंड इन्वेस्टमेंट जो कि हम टॉपिक आज लेके आए हैं, लैंड इन्वेस्टमेंट बेसिकली ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कभी इंसान को लॉसेस नहीं हो सकते। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये, जिसमें समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, उससे रिटर्न की कोई लिमिट नहीं होती। आपको इतना मल्टीप्लाई होके इन्वेस्टमेंट मिलता है। लाइक आज की डेट में अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जगतपुरा आज से 3 साल पहले जो ऑक्यूपेंसी थी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10% के आसपास ऑक्यूपेंसी थी, बट आज की डेट में अगर वहाँ ऑक्यूपेंसी हम देखते हैं तो लगभग 40-50% तक ऑक्यूपेंसी आ गई है। लैंड कॉस्ट जो है पिछले 3 साल में मिनिमम रेजिडेंशियल जो है वो 3 टाइम्स हो गई है, 3 गुना लैंड कॉस्ट हो गई है रेजिडेंसीज की। कमर्शियल लैंड कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आउटर रिंग रोड और रिंग रोड के नियर बाय एरिया में जो अभी रीको का जो डेवलपमेंट है, प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ की कॉस्टिंग में पिछले 3-4 साल में लगभग 10 गुना इम्पैक्ट आ गया है। अब गवर्नमेंट को ये करना पड़ रहा है कि इनसाइड कमर्शियल लैंड बचा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी नेक्स्ट फेजेज़ लेके आ रही है। जैसे रूरल एरिया में नया रिको इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि चाकसू के पास में, चाकसू बाईपास के पास में अभी निमोडिया में। किस नाम से? चाकसू के पास निमोडिया रूरल इंडस्ट्रियल एरिया, निमोडिया गांव है, वहाँ पे ये लेके आए हैं। रिको का नाम तो रिको ही होता है सर। तो बेसिकली वहाँ पे निमोडिया में इंडस्ट्रियल एरिया लेके आए हैं। वहाँ पे लैंड कॉस्ट ये हो गया कि जो भाव आज से 3 साल पहले जगतपुरा और रिंग रोड के आसपास थे, वो अब वहाँ से 15 किलोमीटर आगे सेम भाव हो चुके हैं लैंड के। तो जो लैंड का डेवलपमेंट है, वर्टिकली डेवलपमेंट हो रहा है रेजिडेंसीज़ के लिए, बट पैरेलली जो आपका कमर्शियल डेवलपमेंट है, जो कि बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट है, तो वो आपका पैरेलली हो रहा है अलॉन्ग विद। तो जो आपने बताया था मुझे अभी कि लैंड डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, सरकारी योजनाओं पर किस प्रकार का असर करता है, कमर्शियल के ऊपर और रेजिडेंशियल के ऊपर किस प्रकार से बस्ती डेवलपमेंट होता है, कृपया इस पर आप विस्तार से बताएं। लैंड डेवलपमेंट बेसिकली देखिए 2 पार्ट्स में स्पेशली होता है। एक गवर्नमेंट स्कीम्स जो लेके आती हैं, जनरली वो लेके आती है रेजिडेंशियल स्कीम्स। रेजिडेंशियल स्कीम्स के साथ जो है गवर्नमेंट की प्लानिंग ये होती है, जहाँ गवर्नमेंट का लैंड है, लैंड बैंक गवर्नमेंट के पास, जनरली राजस्थान में जो लैंड बैंक है गवर्नमेंट का, वो चरागाह वाला एरिया होता है। तो हर एक एरिया में, हर एक गांव, बस्तर में पहले के जो एरियाज़ थे, वहाँ पे एक लैंड गवर्नमेंट का लैंड हुआ करता था। तो गवर्नमेंट उसको जैसे जैसे सिटी अपनी एक्सपांड होती जा रही है, उस एरिया को गवर्नमेंट डेवलप कर रही है रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में। प्लस अगर कोई मेजर एरिया है जिसके साथ ये इंडस्ट्रीज़ लेके आ रहे हैं, ताकि उस पैरेलल पेरीफेरी में बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के साथ आपको रेजिडेंशियल अगर आप बना रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तभी वहाँ पे आप बसावट नई, एक जो सेकेंडरी जयपुर है, जैसे कि हम आज की डेट में हम बोलते हैं जगतपुरा को एक सेकेंडरी जयपुर बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न जयपुर हो गया है। जगतपुरा में आप जाएंगे तो आपको सिर्फ मल्टी स्टोरीज दिखेंगी पैरेलली। जगतपुरा में ऑक्यूपेंसी आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इतना वहाँ मैन पावर है, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। आज की डेट में घर चाहिए तो आपके पास डेवलपमेंट होना चाहिए। जगतपुरा के आसपास कौन कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है? जगतपुरा में देखिए सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, रामचंद्रपुरा है, फिर उसको क्रॉस करके आपका प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद में आपका अभी नया जो रूरल एरिया लेके आ रहे हैं, निमोडिया में आपका रिको का ही रूरल एरिया आ रहा है, रूरल रिको आ रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे डेवलपमेंट चालू हो गया है। वहाँ पे लैंड डेवलपमेंट और जो प्राइसेस हैं यार ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी जैसा कि आपने बताया था कि अजमेर रोड के जो रिंग रोड है, उस रिंग रोड के बाद भी और पहले भी सारी बस्तियां, कॉलोनियां बस गई हैं। हाँ, तो कह नहीं सकते कि अपन वो रिंग रोड अब वो आउटर कहलाएगी। डेफिनेटली सर, दिल्ली में देखिए एक दिल्ली में जब पहला रिंग रोड, इनर रिंग रोड बना था, तो उसके बाद में इनको बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ऐसा लगा कि एक आउटर रिंग रोड होना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्यूपेंसी इतनी ज़्यादा हो गई इंडस्ट्रीज़ की वजह से। सेम चीज़ जयपुर के साथ है। जयपुर में अभी आज की डेट में आप अगर अजमेर रोड पर रिंग रोड की जो लोकेशन देखते हैं, वो रिंग रोड ये मान के चलिए कि उससे 5 किलोमीटर आगे तक रेजिडेंसेज ऑलरेडी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो चुका है। आपका बेसिकली उस तरफ सेज जो है वो ऑलरेडी रिंग रोड के बाहर है, तो वहाँ डेवलपमेंट सेज के आसपास डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका है। इवन सेज के आगे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ कर चुकी हैं सर, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी आना शुरू हो गई है। तो अभी जैसे आप इसको आधार मानते हुए आप जो जगतपुरा का आसपास जो रिंग रोड है, तो उसका क्या आप भविष्य मानते हैं? देखिए जगतपुरा रिंग रोड के आसपास लैंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ तो ऑलरेडी हैं सर वहाँ पे। इंडस्ट्रीज़ प्रहलादपुरा में आप मान के चलिए बहुत अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ आई हैं, जिनको सीतापुरा में स्पेस नहीं मिल रहा था। रोड कनेक्टिविटी सिटी के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो वो लोग अब प्रहलादपुरा में मैक्सिमम प्लांट्स आ गए हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, तो वो एरिया जो है काफ़ी डेवलप हो गया है और अभी और होगा सर डेवलप।
तो प्रहलादपुरा एरिया ऐसा है सर, वो रिंग रोड के एग्जैक्टली अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है वो, और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बसावट हो चुकी है। तो उसके पहले अभी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी होगा। सेम चीज़ आगरा रोड के साथ भी है। आगरा रोड पे भी ऑलरेडी जो रिंग रोड है वो जयपुर के अंदर आ गई है सर, शहर के अंदर है तो रिंग रोड का। तो अभी तो बेसिकली वैसे भी साउथ पोर्शन ही इसका कंप्लीट हुआ है रिंग रोड का। तो ये तो ऑलरेडी ऐसी जगह पे आ गई है जहाँ पे रिंग रोड के अंदर ऑलमोस्ट बसावट है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अभी ऐसा जिसमें बसावट होना बाकी है, पर वो रेजिडेंसेज आने हैं सर। हाँ, प्राइसेज ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। अभी तो रिंग रोड के आउटर में बसावट शुरू हो गई है जयपुर में भी। तो अब ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है कहते हुए कि आने वाले टाइम में जयपुर को आउटर रिंग रोड की ज़रूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली पड़ेगी सर। आपके अनुमान से कितने सालों में ये जरूरत पड़ जाएगी? सर देखिए, पिछले जो 10 साल का डेवलपमेंट रहा है जयपुर का, अब मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में जैसे इस रिंग रोड की रिक्वायरमेंट इनको अब लगी है पिछले 15-20 साल के डेवलपमेंट के बाद, कि जयपुर में अंदर से व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, जो आउटर व्हीकल्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज आते हैं, ट्रैफिक न्यूसेंस बढ़ गया है। तो जयपुर में जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, क्योंकि जयपुर अभी सब्स्टिट्यूट हो गया है सर दिल्ली का। तो आने वाले 10-15 साल में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है सर, मैक्सिमम। तो जयपुर को आप दिल्ली का सब्स्टिट्यूट मानने लग गए हैं? हैं, बिल्कुल है सर। इन पार्ट ऑफ देखिए, आप अगर आप आज की डेट में बात करते हैं, हम तो एयरपोर्ट वाइज हम सब्स्टिट्यूट है दिल्ली के फ्लाइट्स, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है दिल्ली के वो जयपुर है आज की डेट में। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि पूरे देश की नहीं बल्कि विश्व की निगाहें भी जो जयपुर के मानचित्र पर बिल्कुल है सर। देखिए, अब आज की डेट में जयपुर की और दिल्ली की कनेक्टिविटी ऐसी है कि दिल्ली का वीकेंड जो स्टॉप है दिल्ली राइड्स के लिए बेसिकली वो जयपुर है। यानी आप ये भी कहना चाहते हैं कि जयपुर में अब डेस्टिनेशंस मैरिजेज है, मेडिकल टूरिज्म है, और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत बूम पर है। जयपुर सर देखिए हमेशा से टूरिज्म के लिए तो फेमस रहा है, और वो हमेशा रहेगा। आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जयपुर हमेशा से फेमस रहा है, और वो हमेशा रहेगा। अब ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में इतना बड़ा नाम हो गया है जयपुर का अपने आप में, कि अब और ज़्यादा रिक्वायरमेंट जयपुर की होने लगी है। फिर दूसरा स्टेडियम डेवलप हो रहा है। जयपुर के विकास को पूरा विश्व भी रोक नहीं सकता, कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, क्योंकि एक देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है उसके साथ। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, तो पूरी गवर्नमेंट की नज़र होती है जयपुर पर। फिर राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टेट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र होती है राजस्थान पे। अभी धीरे धीरे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपना पार्टिसिपेशन, राजस्थान का पार्टिसिपेशन जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ेगा, तो आप मान के चलिए और चीज़ें भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिल्ली का जो है वो साउथ की तरफ है, यानी दिल्ली ऑलरेडी जयपुर की तरफ बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए मतलब जयपुर और दिल्ली में अगर आज की डेट में वीकेंड्स पर जनरली लोग निकलते हैं, जयपुर दिल्ली की डिस्टेंस अकाउंटेबल ही नहीं है। एक्सप्रेस वे बनने के बाद में तो 2-2.5 घंटे का रास्ता रहा है जयपुर से दिल्ली का। तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि आने वाले टाइम में ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा मैं कि जयपुर और दिल्ली एक ही होंगे। आपने काफ़ी अच्छा हमारे को निवेश के बारे में और जयपुर के विकास के बारे में बताया कि विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है। इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल दोनों के बारे में आपने प्रकाश डाला है। अब कृपया करके ये भी बताएं कि किस लोकेशंस पर निवेश करना आम जन के लिए या किसी इंडस्ट्रिस्ट के लिए बेहतर रहेगा। देखिए, निवेश बेसिकली 2 तरह के होते हैं सर। अगर आप इंडस्ट्रियल निवेश करना चाहते हैं तो बेसिकली रीको सबसे फाइनेस्ट जगह होती है सर। रीको का जहाँ जहाँ डेवलपमेंट है या सीज का डेवलपमेंट है, आपको वो जगह सबसे बेस्ट होती है। दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है सर अलॉन्ग विद द रिंग रोड। रिंग रोड के पास में गवर्नमेंट ने खूब सारे कमर्शियल प्लॉट्स काटे हैं, अब वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो अभी रिंग रोड के अंदर तो बकेट फ्रेंडली जो चीज़ें नहीं हैं सर इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आपको अलॉन्ग मतलब ये मान के चलिए कि रिंग रोड के नियर बाय इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या आउटर रिंग रोड के आउटर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर एक अच्छा रिटर्न लेने का अपना है। तो जगतपुरा के बाहर जैसे गोनेर के अब बाहर बता रहे हैं कि जो आउटर रिंग रोड के बाहर हो गई जगह, वहाँ पर लगभग बता रहे हैं शायद 15-16 हज़ार रुपये, 12,000 से 15,000-16,000 12,000 से 15,000 रुपये। तो इस मूल्य के ऊपर क्या निवेश करना बेहतर है? बिल्कुल सर। देखिए, लैंड ऐसा है जगतपुरा में, आज से 5 साल पहले लोगों को ऐसा लगता था कि 20-25 हज़ार रुपये का भाव ऐसा है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जगतपुरा जैसी जगह पे कौन आएगा। आज लोग 60,000 रुपये में माल खरीद रहे हैं, वहाँ पे 65,000 रुपये में माल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं सर? क्योंकि ऑक्यूपाइड है। सेम चीज़ जब ये एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन सब्स्टिट्यूट उसका जो रहेगा वो रहेगा आउटर रिंग रोड। जहाँ पे आज वहाँ पे 10 से 12-15 हज़ार रुपये की रेट में माल बिक रहा है, वो वहाँ पे 25-30-40 हज़ार रुपये की रेट में बिकेगा सर। तो मैं एक प्रश्न और ये करना चाहूँगा कि ऐसा लगता है आम जन को यार पॉपुलेशन तो इस हिसाब से ग्रोथ कर नहीं रही है, इतनी ऑक्यूपेंसी ही नहीं है, अभी भी जगतपुरा कह सकते हैं अपन की 70% खाली पड़ा हुआ है। तो इस आधार पर आप कैसे कह सकते हो कि साहब ये
रिंग रोड के बाहर भी जनता बसेगी? प्राइसेस ऐसी चीज़ है, रिंग रोड के बाहर वो लोग नहीं बसेंगे सर जो शहर में चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं। रिंग रोड के बाहर वो बसेंगे लोग जिनको प्रहलादपुरा पे काम करने जाना है सर, जिसको आउटर एरिया में या जिसका बजट उसको अलाउ करेगा जिस जगह पे, वो वहीं पर जाकर बसेगा। आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया है सर, आदमी के पास खुद का व्हीकल होता है। पहले क्या होता था, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जहाँ होता था वहाँ बसावट होती थी, जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता था उसके नियर बाय आपको बसावट ज़्यादा मिलती थी। अब हर आदमी के पास अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन है। जयपुर में आज से 2 साल 3 साल या 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो जयपुर में टोंक रोड की 50 फुट 60 फुट की जो विड्थ थी वो लोगों को सफिशिएंट लगती थी। आज वो 300 फुट होने के बाद भी छोटी लगती है सर लोगों को। क्यों लगती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी सर। जयपुर में आप मान के चलिए पूरे राजस्थान का आदमी माइग्रेट होता है, पूरे राजस्थान से आदमी कमाने खाने के लिए जयपुर में आता है, पढ़ाई के लिए आता है, अपने बच्चों के लिए शिफ्ट करते हैं, धंधे के लिए आता है। तो जयपुर में पॉपुलेशन सिर्फ जयपुर की नहीं बढ़ेगी, बाहर के लोग भी आते हैं, आते रहेंगे। एक प्रश्न और करना चाहूँगा मैं कि अब क्या मानते हो, जिस प्रकार से चौपहिया वाहन खूब बड़े हैं, एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ भी हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि 30 फीट रोड पर जो उपलब्ध संसाधन है, मकान है, कुछ भी प्लाट जो भी हैं, उनका क्या भविष्य है? देखिए सर, ये ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए लोग आउटस्कर्ट में जा रहे हैं, बड़ी रोड पे घर देखना प्रीफर कर रहे हैं, या सोसाइटीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे एक घर के साथ उनको 2 से 3 पार्किंग उनको इजीली अवेलेबल हो। 30 फुट रोड पर जगह अब नहीं खरीदनी चाहिए, मतलब कोई 30 फुट रोड पे सर आप वो लोग खरीदते हैं जिनको लगता है कि मेरा एक व्हीकल से काम चल रहा है, या फिर आप घर के अंदर इतनी पार्किंग का स्पेस दीजिए। क्योंकि यहाँ क्या है, जयपुर में डेवलपमेंट ऐसा है, लोग अगर 100 गज का घर ले रहे हैं, 150 गज का घर ले रहे हैं, उनकी प्लानिंग होती है कि मैं पूरा 150 गज पर घर बना दूँ। अब जो नए घर जो बन रहे हैं, स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, जनरली लोग बेसमेंट पार्किंग देने लगे हैं नए घरों में। क्यों देने लगे हैं? क्योंकि व्हीकल रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, लोगों के पास हर घर में 2 से 3 व्हीकल होते हैं। अब अगर आपके पास 2 से 3 व्हीकल है तो आप कम से कम मान के चलिए 2 पार्किंग तो आपको चाहिए। 2 पार्किंग के लिए आपको स्पेस कहाँ से निकालना पड़ेगा? जो आपके पास स्पेस है उसी में से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। 30 फीट रोड पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 30 फीट रोड पर इन्वेस्टमेंट नहीं, रहने को आदमी रह सकता है सर। इन्वेस्टमेंट तो देखिए ऐसा है कि जब आपके पास स्टॉप ही नहीं है, 30 फुट रोड पे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है आदमी? 40 फुट की रोड की आपको रेट 10% एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, तो आप 30 फुट पे करते हैं। मजबूरी तो बहुत सिंपल सी चीज़ है सर। नहीं तो आदमी की इच्छा तो ये होती है ना 100 फीट रोड पे घर खरीदूँ, 100 फीट पे खरीद नहीं सकता क्योंकि उसकी प्राइस 2 टाइम्स होती है मिनिमम। 30 फुट रोड पे अगर आपको 50,000 में मिल रहा है तो 100 फीट पे आप लाख रुपये मान के चलिए, तो हर आदमी नहीं जा सकता उसके लिए। तो थैंक यू सर, आपका एक बार परिचय दोबारा दे दीजिए। सर मेरा नाम श्याम है, श्याम सरन। मैं बेसिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में काम करता हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं दुर्गापुरा रहता हूँ और मेरा वर्किंग एरिया दुर्गापुरा और जगतपुरा। आपका मोबाइल नंबर बोल दो। मेरा नंबर है 9549915222। दोबारा रिपीट करो। 9549915222। थैंक यू थैंक यू सर।